नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर और आज हम लोकी द गॉड ऑफ मिस्chief के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसे आपने शायद ही सुने होंगे। अब यहाँ हम कुछ फैक्ट्स एमसीयू की मूवीज से भी लेंगे और कुछ फैक्ट्स कॉमिक्स से भी लेंगे, क्योंकि यार देखो आखिर में फैक्ट तो फैक्ट होता है, फिर वो चाहे कहीं से भी क्यों ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि लोकी पूरे एमसीयू का पहला ऐसा विलन है जो मल्टीपल फिल्म्स में अपीयर हुआ है, जहां ये थॉर की तीनों ही मूवीज के साथ एवेंजर्स की 2 मूवीज में दिख चुका है और इतनी मूवीज में हमने एमसीयू के किसी भी विलन को अभी तक नहीं देखा है। फिर नेक्स्ट फैक्ट ये है कि लोकी कॉमिक्स में मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन किड लोकी के रूप में। अब इसके रिलेटेड मेरे पास एक जबरदस्त फैक्ट है जिसे मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो यार इस वीडियो को पूरा देख लेना। हमने लोकी को एमसीयू की मूवीज में फ्रॉस्ट जायंट के फॉर्म में तो देखा है, लेकिन ओरिजिनली कॉमिक्स में उसके पास ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में ओडिन उसकी इसी पावर को बचपन में ही छीन लेता है ताकि वो आगे जाके एसगार्ड को जोटनहेम ना बना दे। अब कॉमिक्स में लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सॉर्सरर सुप्रीम भी बन चुका है, क्योंकि लोकी मार्वल के उन फ्यू कैरेक्टर्स में से है जिसे मैजिक बहुत ही अच्छी तरह से यूज करना आता है। अब लोकी सॉर्सरर सुप्रीम इसलिए बन पाता है क्योंकि विशांति, जिसको मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो एक टूर्नामेंट अरेंज करते हैं जिसे जीतने के बाद लोकी को सैंक्टम सेंटोरियम का कंट्रोल दिया जाता है और इसी के साथ उसे आई ऑफ आगोमोटो भी दिया जाता है। अब एक फैक्ट की बात यह है कि एमसीयू की मूवीज में लोकी बड़ा होने तक उसे अपने ओरिजिन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ वो पहले से ही अपने ओरिजिन के बारे में जानता था और इसी के साथ उसे बचपन से ही पता होता है कि वो थॉर की तरह एसगार्डियन नहीं है, जो एक तरह से देखा जाए तो उसके हेट्रेड का कारण भी है। अब मूवीज में हमने देखा है कि ओडिन ने थॉर और लोकी को हमेशा से ही बराबर का हक दिया है, लेकिन शायद लोकी उसे समझ नहीं पाया होगा। अब कॉमिक्स में यही सेम चीज बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि कॉमिक्स में ओडिन अपने ब्लड सन यानी कि थॉर को ज्यादा मान सम्मान देता है, जिसकी वजह से कॉमिक्स में लोकी प्योर इविल बनता है और बाद में उसे ये रियलाइज होने में बहुत टाइम भी लगता है। अब हम सभी को पता है कि लोकी फ्रॉस्ट जायंट है, लेकिन उसे बाकी के फ्रॉस्ट जायंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि जैसे उनके नाम में ही लिखा होता है कि वो लोग जायंट्स है, जो देखा जाए तो लोकी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट लोकी सभी जायंट्स में से सबसे छोटा फ्रॉस्ट जायंट है। थॉर रैग्नारोक थॉर के ट्रियोलॉजी की अभी तक की बेस्ट मूवी है, जिसमें हमने पहली बार एसगार्ड पे रैग्नारोक होते हुए देखा, लेकिन कॉमिक्स में एक्चुअली लोकी वो शख्स होता है जिसकी वजह से एसगार्ड पे रैग्नारोक आता है, या कहो लोकी एसगार्ड पे रैग्नारोक लाता है। अब नेक्स्ट फैक्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। दोनों ही कॉमिक्स और एमसीयू की मूवीज में लोकी वो बंदा होता है जिसकी वजह से एवेंजर्स एक साथ आते हैं, क्योंकि लोकी की वजह से ही थॉर अर्थ पे आता है और द बिग 3 का पार्ट बनता है। अब जैसे एवेंजर्स को अर्थ के माइटियस्ट हीरोज कहा जाता है, तो वैसे ही लोकी भी अर्थ के माइटियस्ट विलन्स की टीम बनाता है, जिसमें वो रेड स्कल, डॉक्टर डूम, मैग्नेटो और किंगपिन को अपनी टीम में शामिल करता है। अब लोकी हमेशा से ही पावर और पॉपुलैरिटी के तलाश में रहा है और यही वो चीज है जिसकी वजह से लोकी अर्थ पे आता है, जहां वो यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और जहां वो वोट लोकी का नारा लगाता है। अब यही सेम चीज हम आने वाले व्हाट इफ और लोकी की टीवी सीरीज में देखने वाले हैं, जिसको मैंने व्हाट इफ के ब्रेकडाउन वीडियो में ऑलरेडी बताया है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो यार जल्दी से देखो। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है लोकी की टीवी सीरीज से रिलेटेड। अब लोकी की टीवी सीरीज के ट्रेलर में हमने ये जो एंडिंग में वोट लोकी वाला सीन देखा है वो कॉमिक से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ 2 लोकी प्रेजेंट होते हैं, एक ओरिजिनल टाइमलाइन वाला और दूसरा जिसे टीवी वाले भेजते हैं। अब यहाँ इस सीन में 2 लोकी होने की वजह से प्रेसिडेंट लोकी के सपोर्टर्स कंफ्यूज होकर उसे ही टारगेट करते हैं। अब हमने लोकी को कई बार मौत को चकमा देते हुए देखा है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने उसे मर के वापस आते हुए देखा है। अब ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि लोकी की डेथ इस मूवी में एक्चुअली जेन्युइन और परमानेंट थी, लेकिन टेस्ट स्क्रीनिंग के दौरान ऑडियंस ने इसे रिफ्यूज किया कि लोकी मर चुका है और उन्हें लगता था कि ये किसी तरह से वापस आएगा, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स को लास्ट का ये सीन रीशूट करना पड़ा जिसमें लोकी जिंदा बचता है। अब नेक्स्ट फैक्ट ये है कि कॉमिक्स में लोकी के 3 डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम इस आने वाली टीवी सीरीज में देखने वाले हैं। अब मैंने इस टीवी सीरीज का ब्रेकडाउन तो नहीं किया, लेकिन इसके लास्ट में जो लोगोस चेंज होते हैं मैंने उसका ब्रेकडाउन जरूर किया है, जो बहुत ही यूनिक है, तो यार उसे एक बार जरूर देख लेना। अब कॉमिक्स में लोकी और किड लोकी के बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ किड लोकी को ऐसा लगता है कि जो भी गलतियाँ होती है वो सभी इसी की वजह से होती है, जो हमें नेक्स्ट फैक्ट की तरफ ले जाता है। अब इस आने वाली टीवी शो में हम सभी को पता है कि फीमेल लोकी इस टीवी सीरीज की विलन होने वाली है, और इसकी वजह ये है कि जैसे कॉमिक्स में किड लोकी को बड़े वाले लोकी पे खुन्नस होता है, तो वैसे ही ये सेम पर्सनैलिटी मे भी फीमेल लोकी की हो सकती है, जिसकी वजह से वो उसे रोकने के लिए विलन बन जाए। अब हम सभी को पता है कि लोकी कितना पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज इस लेवल पे ले गया है कि वो किसी भी इंजरी को विथस्टैंड कर सकता है, यहाँ तक कि वो उन इंजरीज को भी झेल सकता है जो कोई नॉर्मल एसगार्डियन गॉड नहीं झेल सकता।
अब लोकी के पास एक ऐसी सीक्रेट पावर है जिसे स्पीड ऑफ थॉट कहा जाता है, जिसकी मदद से वो लाइटनिंग से भी फास्ट थिंकिंग कर सकता है और यही चीज उसे बैटल्स में क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए मदद करती है। अब एक ऐसा गीला फैक्ट है जिसे सुनने के बाद तुम यार लोकी को मार दोगे, क्योंकि लोकी जब भी गीला होता है तब वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता और इसका कारण ये है कि पानी लोकी की सबसे बड़ी वीकनेस है और अगर कोई चाहे तो लिटरली उसे पानी में डुबाकर मार सकता है। अब भले ही एमसीयू में हमने फाइनली लोकी को थैनोस के आते हुए मरते देखा, लेकिन कॉमिक्स में लोकी उन कैरेक्टर्स में से है जो कभी मर नहीं सकता, यानी कि वो इमॉर्टल है। अब इसका डेफिनेशन भले ही अलग हो सकता है, लेकिन वो इमॉर्टल है और उसका रीजन ये है कि उसने बुक ऑफ हेल्थ चुराने के बाद उसमें से अपना नाम मिटा दिया, जिसकी वजह से अगर वो मर भी जाता है तो वो अगेन दूसरे कैरेक्टर्स के बॉडी में फिर से जिंदा हो सकता है। तो वो जबरदस्त फैक्ट ये है कि लोकी कॉमिक्स में एंटमैन की तरह श्रिंक और जायंट साइज में बदल सकता है। ऑल्सो उसके पास थॉर के इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ भी है, जहाँ एक इशू में जब थॉर लोकी के साथ लड़ रहा होता है तो वो एक बिल्डिंग पे चढ़ता है और उसी बिल्डिंग को लोकी एक पंच के साथ गिरा देता है, जो ये दिखाता है कि लोकी कितना पावरफुल है। ऑल्सो लोकी एमसीयू की मूवीज में बहुत ही ड्यूरेबल भी है, क्योंकि हमने उसको हल्क के साथ मार खाते हुए भी देखा है। अब भले ही लोकी को सब लोग जानलेवा कहते हो, लेकिन लोकी प्लांट्स को जिंदा करने की पावर रखता है। अब ये जो लास्ट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको लोकी की असली मैजिकल पावर से वाकिफ कराएगा। अब जब लोकी अपनी माइटी विलेंस की टीम लेके जाता है तब थॉर उन सब की जम की धुलाई करता है, जिसके बाद लोकी डार्क मैजिक और साइंस की मदद से एक सेंटिनल को क्रिएट करता है जो इतना पावरफुल होता है कि उसे स्पाइडरमैन हरा देता है। रुको जरा, सबर करो, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स होती है। तो ये थे वो सभी अच्छे फैक्ट्स जो मैं आपके लिए ला सका। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। और तब तक के लिए ओवर एंड आउट। मेरे भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़। मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने और तेरे लूप पे जूस बजेंगे थूत पे।